हेलो दोस्तों, मैं दीपक अपने चैनल जीके विद दीपक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म के बारे में जो एसएससी का हर एग्ज़ाम और यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन NABARD यानी नाबार्ड का पूरा रूप बताइए। एसएससी 2000 पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके बारे में पढ़ते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक। नाबार्ड मुंबई महाराष्ट्र अवस्थित भारत का एक शीर्ष बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरपोल से तात्पर्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल पुलिस। इसके बारे में पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से भी जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। इसके दुनिया भर में 7 क्षेत्रीय ब्यूरो हैं और सभी 194 देशों में जो इसके सदस्य हैं। एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, LED का पूर्ण रूप क्या है? ये NDA 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइट इमिटिंग डायोड। इसके बारे में पढ़ते हैं। LED का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड है। LED एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर प्रकाश स्रोत है। जब इसमें करंट प्रकाश से प्रभावित होता है तो प्रकाश का उत्सर्जन करता है। यह एक 2 लीड का अर्धचालक प्रकाश स्रोत है। LED एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, क्योंकि यह आजकल बहुत सारे विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शब्द संक्षेप SMS का अर्थ क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। इसके बारे में पढ़ते हैं। SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सबसे टेलीफोन, इंटरनेट और मोबाइल डिवाइस सिस्टम का एक पार्ट संदेश सेवा घटक है। यह छोटे पार्ट संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए मोबाइल उपकरणों को सक्षम करने के लिए मानकीकृत संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, VAT को विस्तृत रूप में लिखा जाता है, यानी वेट का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैल्यू एडिड टैक्स। इसके बारे में पढ़ते हैं। मूल्यवर्धित कर, अंग्रेजी में वैल्यू एडिड टैक्स यानी वेट, संक्षेप में वेट, या वस्तु और सेवा कर, अंग्रेजी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST, एक उपभोग सीटी है किसी भी मूल्य पर जो एक उत्पाद में जोड़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, SARS को विस्तृत रूप में लिखा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसके बारे में पढ़ते हैं। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी SARS जूनोटिक मूल का एक वायरल श्वसन रोग है जो 2000 के दशक के प्रारंभ में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस SARS-CoV या SARS-CoV फर्स्ट के कारण सामने आया था, जो SARS कोरोना वायरस प्रजातियों का पहला पहचाना गया तनाव है। गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम संबंधी कोरोना वायरस SARS-CoV है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, RBI का विस्तारित रूप क्या है? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है।
इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिज़र्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, DOS का पूर्ण रूप क्या है? ये भी SSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कंप्यूटर का एक पार्ट है, यानी कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। DOS यानी DOS का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसी कंप्यूटर सिस्टम के सरल कार्यों को करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। इसका पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। DOS हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का एक माध्यम कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से ATP का कौन पूर्ण रूप विस्तार सही है? ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है SSC में। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडेनोसाइन ट्राई फास्फेट यानी ATP का पूर्ण रूप है एडेनोसाइन ट्राई फास्फेट। इसके बारे में पढ़ते हैं। ATP का फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट है। ATP एक जटिल कार्बनिक रसायन है जो जीवित कोशिकाओं में कई प्रक्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तंत्रिका आवेग प्रसार, मांसपेशियों में संकुचन और रासायनिक संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, DVD क्या है? ये SSC 2013 और RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल वर्सलाइट डिस्क। DVD का पूर्ण रूप है डिजिटल वर्सलाइट डिस्क। इसके बारे में देखते हैं। अंकीय चित्रीय चक्रिका या अनचित्र यानी DVD, इसे डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट है और इसे 1995 में सोनी, पैनासोनिक और सैमसंग द्वारा विकसित और आविष्कार किया गया। इसका मुख्य उपयोग वीडियो और डेटा का भंडारण करना है। DVD का आकार कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD के समान ही होता है, लेकिन ये 6 गुना अधिक डेटा भंडारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, WLL का अर्थ है? ये UTT यानी PCS 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायरलेस इन लोकल लूप यानी WLL का अर्थ है वायरलेस इन लोकल लूप। इसके बारे में पढ़ते हैं। वायरलेस लोकल लूप यानी WLL दूरसंचार ग्राहकों को साधारण पुरानी टेलीफोन सेवा POTS पोर्ट्स यानी या इंटरनेट एक्सेस ब्रॉडबैंड शब्द के तहत विपणन देने के लिए अंतिम मील यानी पहला मील कनेक्शन के रूप में एक वायरलेस संचार लिंक का उपयोग होता है। विभिन्न प्रकार के WLL सिस्टम और प्रौद्योगिकियाँ मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, NITI यानी नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? ये भी SSC 2018 और RRB 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग जिसे कहते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का सामान्य ज्ञान क्विज। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, IRA से अभिप्राय है? इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी यानी IRA की फुल फॉर्म पूछ रहा, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। इसके बारे में पढ़ते हैं।
आयरिश रिपब्लिकन आर्मी IRA 20वीं और 21वीं सदी में आयरलैंड में विभिन्न अर्धसैनिक संगठनों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला नाम है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध के संगठन को अंतरिम आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रेडियो में SW से तात्पर्य है, यानी SW की फुल फॉर्म क्या है? इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट वेव। SW का फुल फॉर्म शॉर्ट वेव। इसके बारे में देखते हैं। शॉर्ट वेव रेडियो, शॉर्ट वेव रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग कर रेडियो ट्रांसमिशन है। क्वेश्चन नंबर 15, PAN से अभिप्राय है, यानी पेन, जो हमारा पैन कार्ड होता है उसके बारे में पूछा है, यानी पेन का फुल फॉर्म क्या है? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परमानेंट अकाउंट नंबर। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पैन स्थायी खाता संख्या परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए है। यह एक कार्ड है जिसमें भारत के आयकर विभाग द्वारा जारी अद्वितीय 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक संयोजन है। यह कार्ड भारतीय आयकर विभाग द्वारा भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 AA के तहत जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, रेडियो संचरण में FM से आशय है, यानी पूछा है FM की फुल फॉर्म। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। FM की तात्पर्य है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसके बारे में देखते हैं। FM यानी FM रेडियो तरंगों को प्रसारित करने की एक विधि है जिसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले ध्वनि को प्रसारित करने के लिए किया जा सकता है। FM फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का संक्षिप्त नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, CNN से तात्पर्य है, यानी CNN की फुल फॉर्म क्या है? इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केबल न्यूज़ नेटवर्क। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। केबल न्यूज़ नेटवर्क CNN एक अमेरिकी बेसिक केबल और सैटेलाइट टेलीविज़न न्यूज़ चैनल है जिसका स्वामित्व टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम टाइप वार्नर का एक प्रभाव के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, यानी क्वेश्चन नंबर 18, शब्द संक्षेप STD से तात्पर्य है, यानी STD की फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। इसके बारे में देखते हैं। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग यानी STD, जिसे सब्सक्राइबर टोल डायलिंग के रूप में भी जाना जाता है, एक टेलीफोन प्रणाली है जो सब्सक्राइबर के बिना ऑपरेटर सहायता के ट्रंक कॉल डायल करने की अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, CNG से आशय है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये UPPCS 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है अब भी ये। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके बारे में देखते हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी हिंदी में कहते हैं इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी अंग्रेजी में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संक्षेप में CNG। CNG प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने में बने तरल को कहते हैं। इस गैस को वाहनों में प्रयोग करने के लिए 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20, BIFR से तात्पर्य है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। यानी जो BIFR की फुल फॉर्म है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इसके बारे में पढ़ते हैं। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड यानी BIFR भारत सरकार की एक एजेंसी थी जो वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग का हिस्सा थी। तो दोस्तों आज के लिए इतने क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो SSC के हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
इसमें से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर। जय हिंद, जय भारत।